जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सतसंग गाए। ज्ञान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन,
गुरु तुम ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए। किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 31 जुलाई 2025 सायंकाल की बेला गोवा में अपने लोगों को गोस्वामी जी महाराज की जयंती के दिन कुछ कहने और सुनने का अवसर मिला। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है आपके ऊपर भी। उस मालिक की अनुकंपा हुई, कृपा हुई, दया हुई कि आप अपने घर से थोड़ा समय निकाल कर यहाँ सत्संग में आए। ये जीवन का जो अवसर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा अवसर जीवन में कम मिलता है कि जब सत्संग की दो बातें मिलती हैं। देखो प्रेमियों, कथा अलग होती है। सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, सीता रामायण की कथा, यह कथा अलग होती है और सत्संग अलग होता है। सत्संग किसको कहते हैं?
जहाँ सत्य बातें होती, जहाँ सत्य के का भेद बताया जाता है, सत्य से मिलाने का संदेश होता है, रास्ता बताया जाता है, वो सत्संग होता है। आप कहोगे भाई ये सत्संग है, ये सत्य है, और क्या वो झूठ है? वो झूठ नहीं है। राम कथा भी झूठ नहीं है, कृष्ण कथा भी झूठ नहीं है, सत्यनारायण की कथा भी झूठ नहीं है, महाभारत की कथा भी झूठ नहीं है। लेकिन वो जो घटनाएं घटी हैं, पहले जो उनके समय में हुआ है, वो उसमें बताया जाता है। राम भगवान जिनको कहा जाता है, त्रेता में हुए थे, उनके बारे में बताया जाता है। किसमें? राम कथा में। कहाँ पैदा हुए थे, किसके लड़के थे, किस तरह से धर्म की स्थापना उन्होंने किया था, कैसे रावण को मारा था। द्वापर में कृष्ण भगवान जब आए तो कृष्ण की कथा में कृष्ण की लीला सुनाई जाती है। महाभारत में लड़ाई हुई थी, वो घमासान सुनाते हैं बढ़ चढ़ कर के। तरह तरह से उन्हीं चीज़ों को जो उस वक्त पर हुआ था, उन्हीं को सुनाते हैं। तो वो झूठ नहीं है, सच वो है। लेकिन सबसे सच क्या है कि जो कभी भी न खत्म हो, हमेशा रहे, अमर हो, सत्य वो है। ये लोग भी अपनी जगह पर जब थे तो सत्य का काम किया इन्होंने। धर्म की स्थापना के लिए दुराचारी का संहार किया, जिस काम के लिए आए थे वो काम इन्होंने किया। लेकिन ये सब मनुष्य शरीर में आए थे, और मनुष्य शरीर में जो आता है, मनुष्य देही जो पाता है, उसको ये शरीर छोड़ना पड़ता है, जिसको मरना कहते हैं। सबको मरना पड़ता है। तो जब उनका समय पूरा हुआ मनुष्य शरीर का, तो इस दुनिया संसार से चले गए। लेकिन सत्य वो है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। सत्य वो है कि जो अजर है, अमर है। कुछ चीज़ें और भी बता दें आपको। जैसे वो प्रभु जो सबका दाता है, सबका सृजनहार है, सबकी परवरिश करता है, और सब जो उसी से उपजे हैं, चाहे देवी देवता हों, चाहे अंडपन ब्रह्मांड के जीव हों, चाहे उनके मालिक हों, सब उसी से पैदा हुए हैं। तो वो सत्य है। आज उसका भेद बताऊंगा, आज उसका नाम आपको बताऊंगा। अभी तो आप समझने की कोशिश करो। तो सत्य वो है। और क्या सत्य है? मौत सत्य है, जिसको आप लोग भूल रहे हो, उसको हमको आज आपको याद दिलाना है कि इस धरती का नियम यही है, विधान यही है कि जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तरह तरह से लोगों ने समझाया। जब संत आए और उन्होंने भेद उसका समझा, सत्य को उन्होंने जब समझा, तो सत्य बातों को तरह तरह से समझाया है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसी तरह से दोहा चौपाई में आने सुना करके समझा दिया। कहा बलि विक्रम वेणु जदीश गए, और पारथ गए जिन भारत थाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोष में छत्रो ताना, बलि ऐसे बलवान गए, जखरे तक कखरी 10 कंद लुकाना, और धरा का प्रमाण यही स्वामी, फरा सो झरा और बरा सो बताना। तो भाई सत्य ये है जिसको हम आप बोल रहे हैं। किस में बोल रहे हैं? इस दुनिया के कामों में बोल रहे हैं।
खाने पीने और मौज मस्ती में भूल रहे हैं, धन संपत्ति बढ़ाने में भूल रहे हैं, घर मकान बनाने में भूल रहे हैं, बाल बच्चों के प्रेम में भूल रहे हैं, पत्नी के प्रेम में, पति के प्रेम में सब लोग भूल रहे हो। तो जिसको भूल रहे हो, इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, याद करो, इसको हमेशा याद रखो कि पता नहीं कब समय पूरा हो जाए और ये शरीर हमारा छूट जाए। देखो बच्चों और बच्चियों, एक समय ऐसा था कि उम्र पूरा करने के बाद तब लोग शरीर छोड़ते थे, दुनिया संसार से जाते थे। लेकिन अब किसी का कोई भरोसा नहीं है कि आदमी घर से निकले तो शाम तक घर पर ठीक ठाक पहुंच जाएगा, पता नहीं कब कहाँ सांस बंद हो जाए। उम्र लोगों की कम हो गई। कारण क्या है? खान पान खराब हो गया, चरित्र लोगों का गिर गया, लोग भगवान के बनाए नियम के खिलाफ काम करने लग गए, इसलिए इस समय पर कोई भरोसा नहीं। तो अब आप सोचो कि दुनिया की ये जो चीज़ें आँखों से आप देख रहे हो, जब मरते समय कुछ लेकर जाओगे? कुछ नहीं लेकर जाओगे। अभी आपने प्रार्थना सुना, पढ़ा, बोले, दोहराए कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, आखिर में कुछ हाथ नहीं आएगा, सब यहीं छूट जाएगा। तो भाई, जब ये तन छूटेगा और यह धन छूटेगा, बाल बच्चे परिवार जब छूटेगा, तब कुछ तो साथ ले जाने वाली चीज़ चाहिए। तो क्या ले जाने वाली चीज़ है वो? यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम। आराम कौन देगा? भजन। वो भजन क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। वो उससे आराम मिलेगा, वो साथ जाएगा आपके। और अगर भजन नहीं किया, अगर कोई उपाय नहीं किया, तो ये दिन और रात जो आते हैं, ये उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं काट करके, और फिर इस शरीर से पाप होता रहेगा। जो कुछ जान में आदमी कर डालता है, कुछ अनजान में पाप बन जाते हैं, तो पापों की प्रेमियों सज़ा मिल जाती है, नरकों में जाना पड़ता है, बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं, और लाखों वर्ष तक नरकों में पड़े रहते हैं। फिर जब वहाँ से छुटकारा मिलता है तो कीड़ा मकोड़ा के योनि में बंद कर दिए गए, सांप गोजर बिच्छू के योनि में बंद कर दिए गए, पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए, 50 साल खड़े रहो, सब सैकड़ों साल खड़े रहो, इधर उधर जा नहीं सकते अपनी इच्छा के अनुसार। और वहाँ से जब छुटकारा मिलेगा, गाय और बैल की योनि के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज संत थे, अपने समय के संत थे। आज जिनकी जयंती मना रहे हैं सब लोग, सब कुछ खोल करके उन्होंने लिख दिया है। किसमें लिखा है? यानी रामायण जिसको कहते हो, रामचरितमानस कहते हो, मानस में अंदर में जो राम का चरित हो रहा है, उसको भी उन्होंने लिख दिया। वो जो राजा दशरथ के राम पैदा हुए थे, बेटा बनकर आए थे, उनका भी चरित्र उन्होंने लिख दिया है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मानुष तन मिला है। 184 भरम कर, और महात्माओं ने कहा 184 भरम कर, और पग में अटको आए, और अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर 84 में सी में आना पड़ेगा। कहोगे 84 क्या है? 84 लाख योनियाँ हैं। योनियाँ किसको कहते हैं?
यही आसमान में उड़ने वाले पक्षी, ज़मीन पर चलने वाले पक्षी, जानवर, पानी के अंदर रहने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े, ज़मीन पर चलने वाले, ज़मीन के नीचे रहने वाले, ये सब 84 में आते हैं। तो अगर चूक गए, भटक गए अगर इधर उधर, तो उसी में फिर जाना पड़ेगा और फिर बहुत समय लग जाएगा मनुष्य शरीर पाने में। तो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर हमको जो आपको मिला है, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर अगर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। तो अपना काम कौन सा है और पराया काम कौन सा है? देखो, कहते हो कि भाई मुझे अपना काम करना है। तो अपना काम कौन सा है? जैसे अपने कपड़ा धोना है, अपने को नहाना है, अपना दाढ़ी बनाना है, अपना काम वो है। पराया काम कौन है? जैसे घर में भी पराया है कि बच्चों के लिए रोटी बनानी है, बच्चों का कपड़ा धो देना है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनका और काम कर देना है। उसको भी अपना मानते हो परिवार के नाते, लेकिन वो है पराया। और इससे पराया क्या है? इससे पराया है जो दूसरे का काम करते हो, वो पराया है। तो अपना काम क्या है? कि इस शरीर के रहते रहते अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, ये देवता लोग भी चाहते हैं। तो कहोगे भाई जीवात्मा क्या है? जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, बहुत छोटी सी है। परमात्मा का अंश, अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। लेकिन ताकत बहुत है उसमें। कैसे ताकत है, कैसे कीमती है वो? कि जैसे 1 कुंटल लोहा रख दो, लोहा 1 कुंटल, और एक छोटा सा टुकड़ा सोना रख दो, तो लोहे से ज़्यादा कीमती सोना रहेगा। और सोना रख दो 1 किलो, और एक समझो हीरा का टुकड़ा रख दो छोटा सा, तो एक कुंटल, यानी समझो कि सोने से ज़्यादा कीमती एक छोटा टुकड़ा हीरे का होगा। ऐसे ही है तो जीवात्मा बहुत छोटी, लेकिन परमात्मा की अंश होने के नाते बहुत ताकत है उसमें। वही शरीर को चलाती है। कहाँ बैठी हुई है? यहाँ इन्हीं दोनों आँखों के बीच से दिखाई पड़ती है, बैठी हुई है यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर। और इसी के ताकत से पूरा शरीर ये चलता है। उसी का ताकत फैला हुआ है यहाँ अंगूठे के अगले हिस्से तक, यहाँ तक फैला हुआ है, और ये शरीर चलता है। जब आखिरी वक्त आता है तब वो अपनी जगह छोड़ती है। समय जब हो जाता है तो अपनी जगह छोड़ती है, तो ये धीरे धीरे स्थान ये सब शून्य पड़ने लग जाते हैं आखिरी वक्त पर। इस शरीर की बनावट ऐसी है कि यहाँ कोई भी कल कारखाने में कोई इसको बना नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी इसको किसी भी मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा बना नहीं सकता है। इसको वो प्रभु बनाता है, जो सबका सृजनहार है, जिसने ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये सब आकाश, ये सब बना दिया, ये हरी भरी चीज़ें बना दिया, गाय, बैल, बकरी बना दिया, दूध पीने के लिए, पेड़ बना दिया, फल खाने के लिए, इंसान के लिए जिसने ये चीज़ें बनाई, उसी ने तैयार किया। माँ के पेट में 9 महीने में यह तैयार हुआ मनुष्य शरीर, क्षेत्र की शक्तियों से, और आप समझो कि 5 तत्वों से माँ के पेट में 9 महीने में ये तैयार हुआ है मनुष्य शरीर। तो दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं। अब इस शरीर को पा करके, और अगर आप अपना काम न बना पाओ तो आपका समय ये बेकार जाएगा। इसलिए अपना काम बनाओ।
इस जीवात्मा को है परमात्मा तक पहुंचा दो। ऐसी दौलत प्राप्त कर लो कि जिस दौलत को पाने के बाद दुनिया के दौलत की इच्छा फिर नहीं रह जाती है, ख़त्म हो जाती है और ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने आप मिलने लगती हैं। जैसे पहले के समय में था कि जो इच्छा कीन्ही मन माही और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जैसे जिस चीज़ की इच्छा जो करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। देखो, गोस्वामी जी महाराज की जयंती के दिन आज लोग खूब रामायण पढ़ रहे होंगे। उसमें लिखा है कि मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र का जब राज था, राजा राम का राज था जब, तो किसान अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता था और बादल बरस जाते थे। इच्छा जिस चीज़ की करते थे वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। भरद्वाज ऋषि ने इच्छा किया कि राजा भरत आ रहे हैं, उनका स्वागत हो जाए। एक एक राजमहल अयोध्या जैसा ही तैयार हो गया था इच्छा करते ही। ये सब सिद्धियां हैं और माँ गढ़ महिमा लगमा या 8 सिद्धि 9 निधि हैं, ये सब कदम चूमने लगती हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है बच्चियों। इच्छा किया, किसने इच्छा किया? सती सावित्री ने कि मेरे पति का प्राण वापस हो जाए। और वापस हो गया कि नहीं? इच्छा किया सती अनसुया ने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। जो लोग कथाओं को सुनते हो, धार्मिक बातों को सुनते हो, आप लोगों को मालूम है तो इच्छा करते ही ये सारी चीज़ें हाजिर हो जाती। और देखो प्रेमियों, यह कलयुग चल रहा है। इससे पहले द्वापर था, उससे पहले त्रेता युग था, उससे पहले सतयुग था। तो सतयुग में तो मांगना भी नहीं पड़ता था, किसी को मांगना भी नहीं पड़ता था। एक बार खेत को जोत करके बो करके अनाज लोग चले आते थे जब ज़रूरत पड़ती थी। जिस खेत को भी ज़रूरत पड़ती थी बादल ऊपर से बरस करके पानी दे देते थे। जब समय पूरा हो जाता था कि 2 महीना 3 महीना के बाद में फिर फसल जब तैयार हो जाएगी तो जा करके काट करके ले आते थे। अब आप सोचो, और भी बता दें, एक बार बोते थे और 27 बार काटते थे, बोने भी नहीं जाना पड़ता था। लेकिन उस समय पर सतयुग योगी सब विज्ञानी, करिहर ध्यान तरें वो प्राणी, सब योगी थे। उस आत्मविज्ञान को जानते थे जिस जहाँ ये विज्ञान दुनिया का ख़त्म हो जाता है, ख़त्म न हो जाए दुनिया का विज्ञान तो आदमी कोई मर नहीं पाएगा। वो तो अमर कर देंगे। अभी कोई अपने बाप को वैज्ञानिक जाने देगा? कोई डॉक्टर अपने माँ को जाने देगा दुनिया से? अरे वो तो रोक लेगा, लेकिन वो सब फेल हो जाते। तो वो है आध्यात्मिक विज्ञान। हजार हजार वर्ष की, लाख लाख वर्ष की उम्र होती थी। सतयुग में आदमी की लाख वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की थी, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र थी और कलयुग में 100 वर्ष की। और 100 वर्ष इस समय पर पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा उस विद्या के बारे में, उस धन के बारे में कि जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता है, जो जल नहीं सकता है, जो सड़ नहीं सकता है, घुल नहीं सकता है, वो आपका धन होगा, आत्मधन होगा। वो उसको पाने का उपाय आज मैं बताऊंगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना रहेगा, ना बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा, न ज़मीन जायदाद को छोड़ना रहेगा, गृहस्थ आश्रम में ही रहना रहेगा। ना आपको जाति बदलना है,
ना आपको धर्म बदलना है, आपको न सिर मुड़वाना है, न दाढ़ी बाल बढ़ाना है, ना आपको कपड़ा बदलना है, कुछ नहीं। जैसे हो ऐसे ही आपको 24 घंटे में से 3 घंटा समय आपको निकालना रहेगा। सुबह शाम मिला करके निकाल लो, दिन में मिला करके 24 घंटे में से 3 घंटे का समय निकाल लो, लेकिन समय आपको निकालना पड़ेगा। देखो प्रेमियों, सबके पास समय रहता है, बहुत सा समय आप बर्बाद कर देते हो। अगर आप अपने जीवन का टाइम टेबल बना लोगे तो समय निकल आएगा। कैसा टाइम टेबल? जैसे बच्चे बनाते हैं कि इतना देर हम गणित पढ़ेंगे, इतना देर हिंदी पढ़ेंगे, इतना देर अंग्रेजी पढ़ेंगे, इतने देर पढ़ने के बाद हम जाएंगे, थोड़ा टहल भी आएंगे, घूम भी लेंगे, खेल भी खेल आएंगे, समाचार भी सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, खा लेंगे, नहा लेंगे और फिर स्कूल चले जाएंगे। सारा शेड्यूल जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो अपना सेट कर लेते हैं, तो उनका सब काम हो जाता है। ऐसे आप भी सेट कर लो कि हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, हाथ मुँह धो करके सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे और फिर नहा धो लेंगे और जलपान करके फिर काम पे लग जाएंगे। फिर जब मौका मिलेगा तो फिर कर लेंगे, शाम को जब फिर आएंगे तो इसी तरह से आप अपना बना लोगे, तो समय निकल आएगा। समय निकल आएगा। 21 घंटा आप अपना काम करो, जिसको अपना काम कहते हो। अपने शरीर के खाने का इंतज़ाम कर लो, शरीर के कपड़े का इंतज़ाम कर लो, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए आप घर बना लो, और अगर कहीं ये तकलीफ़ हो जाए, रोग हो जाए तो उसके लिए दवा ले लो। सब इंतज़ाम कर लो आप 21 घंटा। लेकिन 3 घंटा आप समझो निकालो समय किसके लिए? भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ में अंदर में जाकर घूमने के लिए, जो इसी मनुष्य शरीर में मिलते हैं। आज तक जिसको मिले मनुष्य शरीर में ही भगवान मिले। दर्शन हुआ तो मनुष्य शरीर के अंदर ही हुआ, बाहर नहीं। बाहर तो सच पूछो आप तो जिनको भगवान मानते हो, श्रद्धा के वश मानते हो, लेकिन वो भगवान थोड़ा, वो भगवान नहीं। भगवान तो अलग रहें। और घट घट मेरा साइया सूनी से अज न कोय, जो मीरा ने कहा सबके अंदर में है। घट घट मेरा साइया सूनी से न कोय, बलिहारी हुआ घट का जागत प्रगट होए। गोस्वामी जी महाराज ने भी इसी चीज़ को कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है, जितने भी संत आए सब लोगों ने इसी चीज़ को कहा है। तो भगवान तो अंदर मिलते हैं, तो भगवान से मिलने का रास्ता आज आपको बताऊंगा। और अगर 24 घंटे में से 3 घंटा समय आप निकाल लोगे, मन को रोक ले जाओगे, जैसा बताऊंगा मन को रोक करके करोगे, तो प्रेमियों समझो कि इस समय कलयुग में आटा दाल का मिलना मुश्किल है, साग सब्जी का मिलना मुश्किल है, लेकिन भगवान का मिलना आसान है। लेकिन उनके लिए तड़प होनी चाहिए, उनसे मिलने की इच्छा होनी चाहिए। देखो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों माँ के पेट में जब थे तो उल्टे टंगे हुए थे, मुंह में संडास जिसको कहते हो, मल जिसको कहते हो, मूत्र जिसको कहते हो, ये सब भरा हुआ था और ऐसे मुंह के नीचे पड़े हुए थे। बहुत तकलीफ़ थी। काल की कोठरी होती है, बिल्कुल कोठरी में चारों तरफ से बंद थे, निकल नहीं सकते थे। तब भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, मैं भजन करूँगा, मुझको एक बार मनुष्य शरीर दे दो। तो उसको याद कर लो आज कि हमको भजन करना है, समय निकालना। अब भजन क्या होता है ये आपको बताऊँगा, अभी बताऊँगा। ध्यान क्या होता है ये भी बताऊँगा। तो अब
भगवान का दर्शन होगा कैसे? अरे कैसे होगा? जब उनको पुकारोगे, याद करोगे तब तो होगा। तो कैसे पुकारो? कौन से नाम से पुकारोगे? कहोगे भाई मैं तो पुकारता हूँ। जितने भी आदमी आप यहाँ बैठे हुए हो, किसी न किसी रूप में भगवान को याद करते हो। कोई देवी जी को सब कुछ मानता है, कोई हनुमान जी को सब कुछ मानता है, कोई कृष्ण भगवान को सब कुछ मानता है। अलग अलग नाम लोगों ने रख रखा है। कोई दामोदर कहता है, कोई कुछ कहता है। आपके यहाँ दामोदर कहते हैं तो उनको याद करते हो, लेकिन उनके बहुत सारे नाम हैं। कैसो करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के। जो आया यहाँ पर उनका भगत रहा, वो अपने अपने मन से नाम रख दिया। तो याद तो सब करते हो, लेकिन वो कहीं देखते हैं कि मिलते हैं? अंदर में नहीं मिलते हैं, ना आपको दर्शन उनका होता है। अब वो नाम कि जो असला नाम है, आज नाम है, उस नाम से जब पुकारोगे तो मिलेंगे। देखो, बच्चे का नाम रखते हो तो कोई गुड्डू कहता है घर में ही, कोई पप्पू कहता है, कोई लड्डू कहता है, कोई कुछ कहता है। परिवार के लोग अलग अलग नाम से उसको प्यार से पुकारते हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता है? एक नाम होता है जो स्कूल में लिखवाते हो, जिससे परिचय पत्र बनता है, वो एक ही नाम होता है। तो उस नाम से जब उसको पुकारोगे तब वो कहीं भी रहेगा बोल देगा, कोई भी पुकारेगा वो बोल देगा। ऐसे आज नाम है ये। तो कहा कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप। बेल्ला समझे कोई? तो आदि नाम जो शुरू का नाम है, सबसे शुरुआत का जो नाम है इनका, भगवान जिनको कहा गया, प्रभु जिनको कहा गया, जो उनका शुरुआत का नाम है, उस नाम से जब पुकारेंगे तब वो देखेंगे, मिलेंगे। नहीं तो कोटि नाम है, पुकारते रहो, उससे मिलने वाले नहीं हैं। तो आदि नाम जो गुप्त जप, गुप्त जप का मतलब क्या होता है? कोई देखे ना, सुने ना, वो है स्थान गुप्त, तो उसको जपा जाता है, वो याद किया जाता है, उसी को कहते हैं सुमिरन। तो सुमिरन आपको अभी बताऊंगा, उनका ध्यान लगाने के लिए आपको बताऊंगा प्रेमियों। तो वो नाम जरूरी है। देखो, जब जब महापुरुष आए तो यही 5 नाम जो आपको बताऊंगा वो उन लोगों ने भी बताया। कलयुग में जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो जीव नरक जाने लग गए, तब उस प्रभु ने संतों को भेजा। तो जब वो आए तो यही 5 नाम बताए थे। हमारे गुरु महाराज ने भी बताया, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है ये। लेकिन आपको बताया कि जो भी मनुष्य शरीर में आया, सबको शरीर छोड़ कर के जाना पड़ा। आपको भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। तो यह संतों की परंपरा रही है कि जब जाने लगे हैं तो अपना काम किसी न किसी को सौंप करके गए हैं, और फिर इन नामों को वो बताने लगा है। मैं आज आपको बताऊंगा, गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो पुराने लोग आप बराबर भजन ध्यान सुमिरन करते रहो। साधना शिविर लगाने के लिए जो इस समय पर जगह जगह बताया गया है, उसमें नए पुराने लोगों को समझा करके ले करके बैठा करो, बैठाया करो। सुमिरन ध्यान भजन जो बताया गया है उसको आप उनको समझाओ और बताओ, तो पुरानों की संभाल की ये बात है। और नए को भी आप समझ लो कि उनके संभाल की क्या बात है। नामदान जिनको जिनको मिल रहा है उनको पुराने लोग आप समझा दो। ये जब करने लग जाएंगे तो आपके दुख में, आपके तकलीफ़ में फ़ायदा तो होगा ही होगा, इनके भी दुख और तकलीफ़ में फ़ायदा हो जाएगा जो नए लोग आएँ। क्योंकि ये बेचारे बड़े दुखी हैं, कोई न कोई समस्या इनके सामने लगी रहती है। कोई शरीर से बीमार है,
तो किसी के परिवार में बीमारी है जो जाती नहीं है, कभी एक को होती, दूसरे को हो जाती, तीसरे को हो जाती है। लड़ाई झगड़ा अक्सर हो जाता है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है। एक समस्या यानी ख़त्म हुई, एक तकलीफ़ ख़त्म हुई, दूसरी फिर आ जाती है। तो ये जो उपाय बताऊंगा इससे सब जाएगा। ये कर्म इससे कटेंगे। कर्म किसको कहते हैं? आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, हाथ से अच्छा करो बुरा करो। इस वक्त पर उसने जिसने शरीर को बनाया है आज़ाद कर दिया है, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं किया है, तो कर्मों की सज़ा मिलती है। अब आपको बता दें, कोई चीज़ ज़्यादा खा लिया, अच्छा लगा, तो बीमारी हो जाएगी। मौसम बदलेगा, गर्मी ठंडी का असर हो जाएगा, तब बीमारी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, दस्त आने लगेगा, तो उसकी आप दवा ले लोगे, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्म रोग नहीं जाता है उससे, कर्म रोग इससे जाएगा। किससे जाएगा? ये जो नाम बताएंगे इसको जपने से जाएगा। सुमिरन ध्यान भजन जिसको मैं बताऊंगा उससे जाएगा। तो पुराने लोग आप इनको नए लोगों को समझा देना, और नए लोग आप समझ करके विश्वास के साथ करना, तड़प के साथ करना कि मालिक हमको आप दर्शन दे दो, अंतर में हमको आप मिल जाओ, तो आपको वो मिलेंगे जब तड़प के साथ पुकारो। जब तड़प के साथ जिसने जिसने पुकारा, तब उस दीन बंधु ने, दीनानाथ ने दया किया उसके ऊपर। तो बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा? 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़। देखो प्रेमियों, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, रूप माने ये चेहरा, और स्थान होता है जहाँ वो रहता है, और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो आपकी आवाज़ है। उसी तरह से ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको रटाऊँगा, याद कराऊँगा। जितना आप याद कर पाओ याद कर लेना, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं पर मिल जाएगा। मान लो हिंदी में कागज़ लिखा हुआ मिलता है, और आप मराठी भाषी कोई हो तो मराठी और हिंदी जानने वाले भी इसमें बैठे हैं। आप कोई कन्नड़ जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो, तो कन्नड़ और हिंदी वाले भी बैठे हैं, वो आपको बता देंगे। आप उनसे लिख लेना और आप लोग उनको लिखा देना। जब पर्चा मिल जाए आपको, लिख लो और याद हो जाए, तब आप करना सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। आप सुमिरन ध्यान भजन करना, फिर तब देखना नियम से करोगे, जैसा अभी बताऊंगा उस हिसाब से जब करोगे, जब ध्यान लगाओगे, अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि जो कभी देखे नहीं हो, और जब देखोगे तो मस्त हो जाओगे, बहुत आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। उस खुशी को रोक नहीं पाओगे, दूसरों को बता दोगे, बस वो बंद हो जाएगा। मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, जिसको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी लोगों ने कहा, जिसको गिरा साउंड कहा, गैबी आवाज़ कहा, वो आवाज़ सुनाई पड़ेगा, तो उससे मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। तब फिर लोगों को बताने लग जाओगे, और जैसे ही बताओगे तैसे बच्चों और बच्चियों समझ लो बंद हो जाएगा।
इसलिए किसी को भी बताना मत। ये चीज़ रट लो, याद कर लो। दूसरी चीज़ बता दें आपको, ये जो नाम आपको बताऊंगा ये भी आप किसी को मत बताना। आप अगर बता दोगे तो कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा जिसको बताओ, और आपका हो जाएगा नुकसान। नुकसान का कोई काम मत करना। अब कहोगे भाई उसका क्यों नहीं फ़ायदा होगा? जिसको हुक्म होता है महापुरुष का वही बता सकता है, उसी के मुँह से सुनने में पावर होती है, वो काम करती है। उदाहरण देकर बता दें, आप किसी ऑफिस में चले जाओ और कोई अधिकारी बैठा है, ऑफिसर जिसको कहते हो, और वहाँ पर चपरासी भी रहेगा, बाबू लोग भी रहेंगे, क्लर्क जिनको कहते हैं। आप किसी से कहो, क्लर्क से कहो, बाबू जिनको कहते हो, कहो कि साहब को मारो थप्पड़, मारेगा? नहीं मारेगा। और अगर अधिकारी ने कह दिया इनको थप्पड़ मारो तो चटाचट पड़ेगा, वही मारेंगे जिनको आपने कहा था मारो इनको। क्यों? क्योंकि जो बात आपने कही वही बात अधिकारी ने कही, लेकिन आपके बातों में पावर नहीं, उसके बातों में ताकत है, पावर है, उसको पावर मिला हुआ है। तो ऐसे ही जिसको हुक्म होता है उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। तो आप किसी को भी मत बताना। अब आपको मैं बता दूँ, ये तो बताया आपको कि 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। 3 चीज़ और बताया, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन, ये बताया। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? तो आपको समझा देता हूँ। देखो, 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती, और एक आँख अंदर है जीवात्मा में जो यहाँ बैठी है, उसमें है, जिसको दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु नेत्र लोगों ने कहा है। तो एक आँख को, उससे क्या दिखाई पड़ता है? उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ऊपर अगर कोई चला जाए और ऊपर से देखे तो नीचे का सब दिखाई पड़ेगा, और नीचे से ऊपर देखेगा तो उतनी ही दूर तक देखेगा जैसे आसमान कोई देख ले। लेकिन आप समझो कि बादल दिखाई पड़ते हैं, लाल पीला नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे आगे नहीं दिखाई पड़ता उसको। ऐसे तो 2 आँखें बाहर है और एक आँख अंदर जीवात्मा में है, तो वो है तीसरी आँख, आत्मचक्षु नेत्र कहा गया। उससे स्वर्ग, वैकुंठ, उससे भी ऊपर जो लोग हैं, आद्या महाशक्ति जो ये वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी माँ है, उनका लोक है, उनके ऊपर उनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सत लोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, बहुत लोक हैं। उससे वो दिखाई पड़ता है। अब कहोगे हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इसलिए कि वही कई जन्मों के कर्म, जो अच्छा बुरा आपने किया वो जमा है, जब वो हटेगा तब दिखाई पड़ेगा। हटेगा कैसे, वो भी उपाय बताऊंगा आपको। ध्यान लगाने से हटेगा, भजन करने से हटेगा। तो 1 आँख अंदर में और 2 आँख बाहर, 3 आँख, समझ रहे हो सब लोग? 3 आँख और 2 कान बाहर, और 1 कान अंदर जीवात्मा। बाहर के कान से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और अंदर के कान से
वो अनहद वेद वाणी आकाशवाणी, जिसको कहा गिरा है, किसी ने आसमानी आवाज़ कहा, किसी ने साउंड कहा, किसी ने गुरु वाणी कहा, वो सुनाई पड़ता है अंदर के कान से। और 3 है नाक, तो जिसको नाक कहते हो, यह नाक नहीं है, ये तो जैसा नाला हो पानी बहने को और उसके ऊपर पुल बना दिया जाए, ऐसे है। ये नली है, ये 2 नदी है, ये दिख रही है, ये सुराख है। इससे क्या निकलता है? गंदगी निकलती है अंदर की, और इसी दोनों सुराख से आदमी का ये शरीर चलता है, जिंदा रहता है। यह नाक है बाहर की है। अब कहोगे जिंदा कैसे रहता है आदमी? हवा से। 10 प्रकार के प्राण हैं, सब हवा ही। 72,000 नाड़ियाँ हैं इस शरीर, मांस है, हड्डी है। ये जो बना है, ये बताया ना, कोई बना नहीं सकता इसको। बाहर से ढांचा बना दे, लेकिन अंदर में ये जो सिस्टम है उसको लागू नहीं कर सकता है, बना ही नहीं सकता, वैसे बन ही नहीं सकता है। डॉक्टर लोग नहीं देख पाते हैं, कुछ पतली नसें हैं, 72,000 नसें हैं नाड़ी, और नसें लाखों की संख्या में। कौन देख पाएगा पतली पतली नसों को? तो अब आप समझो प्रेमियों कि ये प्राण जो है हवा है। प्राण निकल जाता है तो कहते हवा निकल गई। तो ये प्राण कैसे चलते हैं? प्राण ही शरीर को चलाते हैं, सारे अंगों को चलाते हैं, इनका स्थान है। तो वो किससे चलता है? हवा से। और हवा कहाँ से मिलती है? ये हवा फैली हुई है, ये वायुमंडल हवा फैली हुई है। अब वो हवा को ये खींचता है, जैसे बाहर की हवा को आप इस खींचता है। कौन खींचता है? जो ये मशीन है आपकी, जिसको एसी कहते हो, एयर कंडीशन मशीन जिसको कहते हो, वो खींचती है हवा, और अंदर की गंदी हवा को निकालती है। जो एग्जॉस्ट मशीन होती है वो निकाल देती है। ऐसे ये खींचती है। किसको खींचती है? हवा को। क्या? नाक। एक सुराख एक बार में अच्छी हवा अंदर से देता है, और उस समय दूसरा सुराख अंदर की गंदी हवा को निकालता है। ये बदलते रहते हैं दोनों नाक, ये अपना काम अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, और कभी बंद नहीं होता है। चाहे सो, चाहे चलो फिरो, कुछ भी करो, ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। तो 2 नाक ये बाहर, और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में। बाहर के नाक से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है यहाँ पर, और ऊपरी लोकों में बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ गंदगी है ही नहीं। ये अनाज वहाँ खाया नहीं जाता है, लेकिन पेशाब इस तरह का कोई करता नहीं है, कूड़ा करकट इस तरह का कोई है नहीं वहाँ पर कोई इस तरह के पशु पक्षी हैं नहीं कि जो वहाँ पर गोबर करें, जो वहाँ पर बीट करें, ऐसे कोई रहते नहीं हैं। तो बहुत ही सुंदर लोक है। साईं की नगरी परम सुंदर, बहुत सुंदर वो नगरी है। तो वहाँ पर खुशबू ही खुशबू रहती है, सुगंधी की लहर चलती है। तो किससे सूंघने को मिलता है? अंदर वाले नाक से। तो 3 नाक, 3 आँख, 3 कान। आप समझो कि सुमिरन ध्यान भजन ये 3 चीज़, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, यह मैंने आपको बताया। और जैसे शुरू में आपको बताया है कि करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ को घूमने के लिए घर में ही बैठ कर के करना है, घर से बाहर नहीं जाना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, कोई बदलाव नहीं लाना है। तो आप ये बात समझ लो, थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा आपको। क्या बदलाव लाना पड़ेगा? जो आपकी ज़बान का जो स्वाद है वो जो खराब हो गया। ज़बान का स्वाद कब खराब होता है? आदमी का मन जब कोई चीज़ खाने में लग जाता है तो वही खिलाता है।
और वही चीज़ बीमार करती है, उसी से बीमारी आती है। और मन लोगों का किस में लग गया इस वक्त पर? मांस खाने में, अंडा खाने में, आप समझो मछली खाने में मन लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया। और कुछ लोग तो अनजान में खाते हैं और कुछ लोगों के ज़बान का स्वाद ऐसा हो गया। तो ये खाने वाली चीज़ नहीं है। देखो, जब से मांसाहार बढ़ा तब से आप ये समझ लो बीमारियां बहुत बढ़ गई, घर घर बीमारी हो गई और घर घर गुस्सा हो गया, गुस्सैल लोग हो गए, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। शराब का जब से प्रचलन चला, नशीली गोलियां जब से लोग ज़्यादा खाने लग गए, तब से अपराध बढ़ गया। और आपको मैं बता देता हूँ, बच्चों को अगर आप नहीं ध्यान रखोगे और बच्चे अगर नशे की आदत में आ गए तो घर बर्बाद कर देंगे, इनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, न ये कमा पाएंगे, न खा पाएंगे, न परिवार वालों को खिला पाएंगे, न देश समाज की सेवा कर पाएंगे, ये बेमौत चले जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नशा का सेवन बंद कराना है। और नशे का सेवन आप भी बंद कर दो। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, जिससे होश में न रह जाओ, ऐसे नशे का सेवन आप मत करना। और किसी भी पशु का, पक्षी का मांस आप मत खाना। बाकी आप आज़ाद हो, है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास तो अच्छा पहनो, है आप तो अच्छे घर में रहो, पूरी छूट है हमारी तरफ से। आपको देता हूँ नामदान। अब देखो, अभी तक जो समझे वो तो समझे, ये जो समझ पाओ, ये जो समझ लोगे, नाम को दोहरा लोगे, तो पुराने लोग आपको याद करा देंगे, रटा देंगे, लिख कर दे देंगे। इसमें से एक दो नाम आपको याद हो जाए, रूप याद हो जाए, चेहरा जिसको कहते हैं। तो देखो, अब सुन लो प्रेम से, ये नामदान देंगे आपको। जो जो नाम हम बोलेंगे आप दोहराना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊंगा। बैठो, ऐसे हम बैठे हैं, बैठ जाओ ऐसे, कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। मन को रोक करके करना रहेगा। मन भगे तो फिर घेर के लाओ, फिर भगे फिर घेर के लाओ। जिधर ऊंचा ध्यान देकर सुनो, ऊपर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, मन को वहीं लगाए रहो। तो ये पुराने लोग अभी आपको समझाएंगे। मैं भी यहीं रहूँगा, इनको मिलना जुलना होगा बाद में मिल लूँगा, लेकिन पहले जब हमारी बात ये ख़त्म हो जाए और मैं प्रार्थना नाम धुनी जब बोल दूँगा और कहूँगा आप लोग समझो, तो यहीं बैठ कर के सब लोग समझ लेना ठीक से। जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हो, कुर्सी बैठे रहना, कुर्सी अपनी इकट्ठा कर लेना, बीच में कुर्सी डाल के कोई बैठ जाएगा, समझा देगा। तो आप लोग समझा देना, पुराने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो समझा सकते हो इसमें बैठ कर समझा देना। अच्छा, अब देखो, आगे का समय बहुत ख़राब आ रहा है। गोवा कहीं खोवा न हो जाए। क्यों? क्योंकि ये देवता नाराज हैं। कौन से देवता? अग्नि देवता। तभी तो जगह जगह आग जनी हो रही है, पता ही नहीं चलता है कि आग कहाँ से लगी। और फैक्ट्री की फैक्ट्री स्वाहा हो जा रही है, गांव के गांव चल जा रहे हैं। आप ये समझो, ये अग्नि देवता नाराज, ये धरती नाराज है, धरती माता जिनको कहते हो, क्योंकि इस पर पाप बहुत हो रहा है। और आपकी गोवा तो ऐसी एक भूमि है कि जहाँ पहले लोग देखने के लिए आते थे, दार्शनिक स्थान था। अब तो यहाँ नशा करने के लिए आते हैं, यहाँ मौज और मस्ती मनाने के लिए आते हैं। तो यह धरती, जिस धरती पर पाप होता है, समझो धरती माता नाराज हो जाती हैं। तो धरती को, इस धरती को
समुद्र देवता नाराज होकर के कब अपने में मिला लें और पानी ही पानी हो जाए। कहते ना, जलजला में भी नशा, जलजिला में भी निशान नहीं रह जाएगा। खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जलजला में निशा भी न रह जाएगा। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो, ये देवता नाराज, भूकंप आ रहा है, धरती हिल रही है, यह संकेत दे रही है कि आगे का समय खराब आ रहा है। यह संकेत है। भूकंप आनी समझो आ रहे हैं जगह जगह पर, आंधी तूफान आ रहा है, अतिवृष्टि जिसको कहते हैं। यानी समझो कि जहाँ जब ज़रूरत पड़ती थी पहले के युग में, पानी वहाँ उतना ही मात्रा में बरसता था। लोग मांगते थे पानी दे दो, बादल दे देते थे। लेकिन अब जहाँ देखो बरसात होती है, बहुत बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, ओला पत्थर जिसको कहते हो गिरने लग जाता है। ये सब क्या है? ये है प्रकृति का कोप, ये है कुदरती कहर। यह भी और बहुत बढ़ेगा। देखो प्रेमियों, युग बदलने वाला है, परिवर्तन होगा। ये दुनिया संसार में परिवर्तन होता रहता है। देखो अभी शाम है, फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह होगा, फिर दिन होगा, फिर शाम को होगा, दिन बदलेगा, तारीख बदलेगी, परिवर्तन हुआ करता है यहाँ पर। ऐसे युग बदलते हैं। सतयुग था, त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, कलयुग आता है। तो ये तो कई बार बदले, युग बदलता रहता है। तो इस कलयुग में ही सतयुग आने का है कुछ समय के लिए, क्योंकि कलयुग में, कलयुग गया था सतयुग में राज करने, तो वही सतयुग आ रहा है, सतयुग आएगा। अभी अभी आपको बता दें कि जब युग बदलता है, जब ये युग बदलता है, समय बदलता है, तो बहुत मरते हैं, जन धन की हानि बहुत होती है। देखो त्रेता जब बदला, लोग नहीं माने, त्रेता जाने को हुआ तो बहुत मरे। राक्षस कहीं मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। रावण कहीं माना? नहीं माना। बहुत समझाया, दूत भी भेजा हनुमान जी को राम ने समझाने के लिए, सबक सिखाने के लिए। अशोक वाटिका उजाड़ दिया, लंका को जला के राख कर दिया, लेकिन नहीं माना। तो 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और 4 रावण घर दिया न बन। 1 लाख लड़के थे उसके और 1.25 लाख पोता जिसको कहते हो नाती थे, नाती पोता, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। रावण जितने राक्षस थे उसके यहाँ के सब खत्म हो गए। जब थप्पड़ लगाया राम भगवान ने, तब सब खत्म हो गया। तो युग बदला तो मरे कि नहीं मरे, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया कौरवों को, मान जाओ मेरी बात, मान जाओ, दे दो पांडवों को कुछ जमीन। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो 18 दिन के अंदर महाभारत में 11 छोड़ी सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। तो परिवर्तन के समय पर बहुत लोग मरते हैं, लेकिन बचते भी हैं। कबीर साहब का नाम सुना होगा, आप संत थे। तो कबीर साहब ने देखा कि 2 पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। जब एक युग आने लगता है, दूसरा युग जब जाने लगता है, तो उस रगड़ में बहुत लोग मर जाते हैं। तो उदाहरण दिया उन्होंने कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। पहले देखो, जो आप पुराने लोग बैठे हो, हाथ की चक्कियाँ पीसती थी ये माताएं, हाथ की चक्की चलती थी। तो लोहे के उसमें 2 पाटे होते हैं, उसके बीच के गेहूँ पीसते हैं, लेकिन बीच में एक आधार होता है, लोहे या लकड़ी की कीली होती है। उसके सहारे सहारे जो रहते हैं गेहूँ, वो सब बच जाते हैं, दूर दूर के पिस जाते हैं।
तो उनका लड़का हंसा देख करके, चलती चक्के देख कर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। उसने कहा जैसे देखो कील के सहारे एक गेहूँ बच जा रहे हैं, ऐसे जो कील को पकड़ लेगा। तो कील क्या है? कील है शाकाहारी रहना, सदाचारी रहना। कील क्या है? ऐसे नशे का सेवन न करना कि जो यानी ऐसे नशे को न सेवन करो कि जिससे होश में न रह जाओ। शराब न पियो, गांजा अफीम न पियो, नशीली गोलियों को न खाओ। इसको खाओगे तो माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी, अपराध करने लग जाओगे शरीर, तो इससे दूर रहो। यह है कील। ये जो सुमिरन आपको बताया, ध्यान बताया, भजन बताया आपको, इसको बच्चों और बच्चियों जब करोगे तो कील आपके हाथ में रहेगा, तब आपकी रक्षा होगी। जैसे कैसे रक्षा होती है बता दें? जैसे भक्त प्रहलाद बच गए, मारने का कितना षड्यंत्र रचा था उसने। जैसे ध्रुव बच गए, ऐसे बचत हो जाती है, ऐसे बचत हो जाती है। कृष्ण की जैसे बचत हो गई। देखो यह था मार ही डालो लेकिन बचत हो गई। ऐसे ही जाको राखे साइया, मर सके न कोई, बाल न बांका कह सके, जो जग बैरी होए। तो उस प्रभु के हाथ में इस डोर, ये जब डोर चली जाएगी, समर्थ गुरु के हाथ में जब यह डोर चली जाएगी, तब वो रक्षा करेंगे, तब आपकी बचत हो जाएगी। डूबते हुए को कहते हैं कि तिनके का ही सहारा मिल गया तो उसी सहारे से वो निकल जाता है। तमाम ऐसे उदाहरण मिलने। भजन ध्यान सुमिरन बराबर बच्चों और बच्चियों करना, और शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना, दूसरे औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। तो आपके ऊपर गुरु महाराज की हमारे दया हो जाएगी, उस प्रभु की दया हो जाएगी और आपकी रक्षा होगी। लोग अगर जल के मरेंगे तो जब नज़दीक में रहोगे तो जलन जरूर बदन में पैदा होगी, लेकिन आपकी खालें ही जलेंगी, जलेंगी और रोएं ही झुलस जाएंगे। बचत हो जाएगी, जान बच जाएगी। क्योंकि जान जब चली जाती है काल मृत्यु में, तब प्रेत योनि में जाना पड़ता है। भटकते रहो इधर उधर, हजारों वर्ष तक रहना पड़ता है प्रेत योनि में। बहुत परेशानी होती है। पेट बड़ा होता है, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, तो हमेशा परेशान रहते हैं भूत, और परेशान करते रहते हैं लोगों को। तो भूत अब नहीं बनना है, ये बात समझ लो। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो आप जब कोई कार्यक्रम शुरू होगा यहाँ, गुरु महाराज दया होगी तो फिर जल्दी आऊँगा। अब आप लोग जो नए लोग आए हो बुलाओगे तब आऊँगा। पुराने लोगों ने तो बुलाया और हमको समय मिला तो हम आ गए। अब आप सब लोग जब आओगे, कहाँ होगे? कहीं हमारा कार्यक्रम होगा वहाँ आओगे, कहोगे तो हम आएंगे फिर। तो समय से आना आप लोग। देर हो जाता है तो देर हो जाने पर बातें निकल जाती हैं। कुछ लोग नामदान ख़त्म हो गया तब इक्का दुक्का लोग आए, 2-4 लोग तब आए हैं। तो अब ये चीज़ें कहाँ समझ में आएंगी आपको? पूरी बात जब सुनोगे तब समझ में आएगा। क्योंकि यह राम कथा तो है नहीं, वही राम सीता, वही रावण को वही सुनाते हैं अपनी तरफ से, वही कृष्ण लीला, वही महाभारत का घमासान सब लोग सुनाते हैं। तो सुनते सुनते आदमी को याद हो जाता है। तब वो देर से भी जाता है। क्यों? कोई बुलाते हैं तो कहते हैं भाई हम इनके बुलाने पर नहीं जाएंगे, तो यह हमारे बुलाने पर कैसे आएंगे। तब वो देर से आते हैं, लेकिन बातें निकल जाती हैं। तो इस चीज़ का आप सब लोगों को भविष्य में ध्यान रखना है। तो अभी आप समझ लेना। एक मैं यानी आपके समझो कि प्रार्थना बोलूँगा, उसके बाद नाम ध्वनि बोलूँगा, फिर मैं यहाँ से उठ के और जाऊँगा कमरे में बैठ जाऊँगा और आप लोग समझ लें। फिर जिनको मिलना जुलना होगा बाद में मुलाकात हो जाएगी।
तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुए तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक विसरावो, आया शरण आप मैं तोरा, दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, मेरी दया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, पतित अब जाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वजो, फिर न दरब पग यही मग और, फिर दया
नजर करो मेरी ओर। निहार के नजर करो मेरी ओर। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलने की आदत डाल लो। ये जो जय गुरुदेव नाम है, इस समय पर भगवान का जगाया हुआ नाम है। परमात्मा की पूरी शक्ति इसमें भरी हुई है। जैसे त्रेता में राम नाम जगाया हुआ था। आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे और राम नाम कोई पुकारता था तो राम मदद करते थे। जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम में शक्ति थी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। ऐसे समय समय का नाम होता है। वाहे गुरु नाम था, राधा स्वामी नाम था। जब वो लोग आए थे, नाम को जगाए थे, कुछ समय तक चला। जब हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो ये जय गुरुदेव नाम बराबर मदद करेगा। आप परीक्षा लेकर एक बार देख लो। मुसीबत में जब घिर जाओ, कोई सहारा ना हो, तब 10 बार जय गुरुदेव बोलना। बराबर नाम ध्वनि बोल करके देख लो कि मन को शांति मिलती है कि नहीं। घर वालों को सबको बिठा के नाम ध्वनि बुलवाओ थोड़े समय तक, देखो सुधार होता है कि नहीं होता है। तो ये भगवान का नाम है। बराबर याद रखना, बोलते रहना, नाम ध्वनि भी बोलते रहना। मौत के समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार। बिच्छू 60,000 जो डंक मारें एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारती हैं एक साथ दर्द होता है, ऐसे दर्द होता है। जब मौत होने लगती, आदमी मरने लगता है, उस समय उसके कान में परीक्षा लेने के लिए एक बार जय गुरुदेव बोल देना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो। ध्वनि बोल देना जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो आँख खोल देगा। बीमारी तकलीफ से अगर वो बेहोश हो रहा होगा तो आँख खोल करके बताएगा कि आ गए एक बाबा जी, उन्होंने हमारी रक्षा कर दिया। मौत के समय मौत ही आ जाए, जैसे बताया सबका आना है।
और यमदूत आए हैं खाली कराने के लिए। कान में जब बोलोगे उसके तो यमदूत हट जाएंगे। जो मार रहे थे, कूट रहे थे, ज़बरदस्ती निकाल रहे थे शरीर से जीवात्मा, वो हट जाएंगे और आराम से वो चला जाएगा। बताएगा कि आ गए हमको लेने वाले, कोई बाबा आ गए, अब वो बताएगा आपको। तो कहा वो ले जाएंगे, हमको ले जा रहे हैं बड़े आराम में। तो एक बार परीक्षा लेकर देख लेना, अगर विश्वास ना हो, और विश्वास अगर करो तो बोलने लग जाओगे, सुमिरन ध्यान भजन ये जो बताया है सीख करके करने लग जाओगे तो फ़ायदा धीरे धीरे दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो अब आप लोग समझ लो, यहीं बैठ जाओ और पुराने लोग समझाने वाले जो हो सब लोग इनको समझाओ और इनका नाम और टेलीफोन नंबर नोट कर लो। अब यहाँ के जिम्मेदारों को दे देना, वो लोग अपना इनसे संपर्क करेंगे और अपना पता बता देंगे, साप्ताहिक सत्संग कहाँ पर होगा वहाँ पर बुला लेंगे, खबर कर देंगे, तो ये बेचारे आ जाएंगे वहाँ सब समझ लेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव।